धन्यवाद। आज 10 अगस्त 2020 दिन सोमवार को भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा आयोजित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के आह्वान पर आज केंद्र और प्रदेश की सरकार में बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल के महंगाई को लेकर के उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, लचर व्यवस्था के संबंध में जिला गाजियाबाद डीएम को ज्ञापन हम लोगों ने देने का काम किया। जैसा कि विगत आप लोगों को जानकारी होगी, उत्तर प्रदेश में जो आजकल शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, केवल आजकल वो एक अपना एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन गरीब जनता मर रही है, किसान मर रही है, कल कारखाने उद्योग जो बंद होते जा रहे हैं, शिक्षा के नाम पे ये लोग बिल्कुल नगण्य हैं, स्वास्थ्य के नाम पे नगण्य हैं। कोविड-19 की महामारी हमारे देश में बिल्कुल भयावह स्थिति में पहुंचने जा रही है। 21 लाख के ऊपर हम पहुंचने जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए आज की केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है केवल अपने एजेंडा बनाने में लगी हुई है। केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार को केवल वोट से मतलब है, वोट लो और सरकार बनाओ, बाकी जलता भाड़ में जाए। आज तक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, केंद्र की सरकार में 6 साल के शासनकाल में आप देख लीजिए, इनके शासन में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कल कारखाने बंद हो गए। ये सरकार जो है देश में 2014 से पहले कह के आई थी कि हम जो है हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। साथियों, 2 करोड़ रोजगार तो इन्होंने दिया नहीं, साथ में इन्होंने 14 करोड़ रोजगार इन्होंने छीनने का काम किया। पिछली सरकारों में बनाई हुई सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। कल कारखाने जो बेचे जा रहे हैं, जैसे हमारे एमटेनल हुआ, बीएसएनएल हुआ, आप देख लीजिए, हर चीज़ प्राइवेट करने की इनकी है। रेलवे प्राइवेट इन्होंने कर दिया, बैंकों का इन्होंने क्या उदारीकरण कर दिया। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था, युवा बिल्कुल बेरोजगार है, कोविड-19 में सभी परेशान हैं, लेकिन शासन सत्ता में बैठे हुए लोग आज तक इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्वास्थ्य की अगर हम चर्चा करें, अभी विगत में आपको जो है विगत में जो है मेरठ मंडल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दौरे में थे। आप देखिएगा हापुड़ में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसके जो है प्राइवेट पार्ट को किस तरह छिन्न भिन्न करने का काम उन लोगों ने किया। लेकिन देखिए, कानून व्यवस्था के नाम पर योगी सरकार बिल्कुल फेल है। विपक्ष बार बार मांग करता है कि 3 साल 4 महीना 19 दिन आपको होने जा रहा है, लेकिन आप कब जागेंगे, आप कब इस समस्या से जो है जनता को समाधान करेंगे। लेकिन ये सरकार केवल अपने एजेंडा चलाती है, उसे कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। आए दिन लूट, हत्या, अपहरण, बेरोजगारी की चरम सीमा पे है उत्तर प्रदेश में। ऐसा कोई जिला नहीं है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इतनी भयावह स्थिति हो गई है कि जनता का तो पूछिए मत। गरीब आदमी चौकी थाने पे जा नहीं सकता, अगर जाता है तो उसे डंडा से मारा जाता है, पीटा जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। ये लोग कहते थे 2016 से पहले, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कहते थे कि उत्तर प्रदेश जंगल राज है। आज मैं कहता हूँ ये महाजंगल राज है। लूट और हत्या, अपहरण, बलात्कार बिल्कुल चरम सीमा पे है, आम बात हो गई है। कोई भी अपने परिवार में जो है बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को ये त्राही महसूस कर रहा है कि ये सरकार हमें सुरक्षा कब देगी। माँ बहनें, बेटियां, आप देख लीजिए, दिन दहाड़े उनको उठाया जा रहा, बलात्कार किया जा रहा है, लेकिन ये सरकार इस पे जागने को तैयार नहीं है। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से चाहूंगा कि आप कब नींद से जागेंगे, कब तक आप सोते रहेंगे, जागने का काम करिए। इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश की केंद्र की सरकार को देख लीजिए। 1990 में मंडल कमीशन आयोग लागू हुआ था, उसमें जो 27% आरक्षण पिछड़ी जात को मिला था। आज केंद्र की सरकार को देख लीजिए, उन्होंने बीपी शर्मा आयोग बनाया है। बीपी शर्मा आयोग बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी, जब 1990 में 27% आरक्षण पिछड़ी जात को मिला था। उस 27% में आज तक जहां तक 12 या 13% लोगों को ही शासन प्रशासन में जगह है। अभी जब उसका कोटा ही नहीं पूरा हुआ था तो आपको बीपी शर्मा आयोग बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? इसका वजह ये मान के चलिए, केंद्र सरकार केवल पिछड़ी जात का वोट लेकर के पिछड़ों का विनाश करने का काम करती है, लेकिन पिछड़ों के बारे में कभी ये सरकार सोचने का काम नहीं करती है। बीपी शर्मा जो आयोग आप बनाए हैं, उससे सरकार को लाभ ही लाभ है। उन लोग को क्या दिख रहा है? उन्हें बिहार प्रदेश में चुनाव आ रहा है, वहां जाके दिखाने का काम करेंगे, देखिए हम पिछड़ी जात के लिए कर रहे हैं। लेकिन पिछड़ा समाज आज भी अपने आप को बिल्कुल भयभीत और असहाय महसूस कर रहा है। इस सरकार में वो जघन्य अपराध हो रही है कि सरकार जो है इस पे कहीं ध्यान नहीं दे रही है। आप देखिए, कल कारखाने जो बंद हो गए हैं, उसको चलाने की इनको कहीं भी समस्या नहीं दिख रही है कि जो रोटी रोजगार जिनसे लोगों को चलता है उस पर कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से ये मांग करता हूं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से, भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ से, कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय झूठिस्तान पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जुमला पार्टी है। ये केवल जुमला देने का काम करती है,
भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलने का काम करती है। मैं तो अपने साथियों के साथ में जो है डीएम कार्यालय पे ज्ञापन दिया हूं, इसी के साथ में एक जोरदार जयकारा और नारा होना चाहिए। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भागीदारी संकल्प मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय सुहेलदेव। धन्यवाद सर।